गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस चुनौती भरे समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि छात्र किस प्रकार की तैयारी करें और कौन सी एकेडमी चुनें। तो आज उसी के लिए मैं लेके आया हूं कि प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी ही क्यों। देखिए प्यारे बच्चों, इस कॉम्पिटिटिव युग में छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अच्छी किताबों का चयन कैसे हो और अच्छी किताबें या फिर कम समय में बेहतर तैयारी के माध्यम से कैसे आईएएस और पीसीएस बने। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि छात्रों के लिए आजकल प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी क्यों वरदान साबित हो रही है, क्यों प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी ही सबसे ज्यादा रिजल्ट देती है। प्यारे बच्चों, मैं कुछ स्पेशलिटी की बातें आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जब छात्र बिगनिंग प्रोसेस में तैयारी करता है तो उसके सामने बहुत सारी चुनौती होती हैं। क्या छोड़े और क्या पढ़े, किस तरीके से तैयारी की जाए, आखिर कौन सी किताब का चयन होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, आखिर प्री एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो मुख्य परीक्षा किस तरीके से लिखा जाए। आज सबसे बड़ी चुनौती यह है, इस भीड़ से अलग होने के लिए आपने देखा है प्री पड़ाव प्री एग्जाम होता है, लेकिन बहुत सारे छात्र मैंने ये देखा कि रटते रहते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कोई भी एग्जाम, चाहे क्लरिकल का हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, कभी रटकर या हार्ड वर्क के माध्यम से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और आपने देखा है ऐसे छात्र या ऐसी कोचिंग जब छात्रों को कंसेप्चुअल लेवल पर तैयारी करवाती है, एक एक टॉपिक पर चर्चा होता है, डिबेट होता है, तो मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जिस छात्र का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसका फैक्ट ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। मैंने ये देखा है कि छात्रों के अंदर एक सबसे बड़ी बुराई शुरू में ये जन्म ले लेती है कि किसी भी प्रकार से प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बहुत सारे छात्र, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ प्यारे बच्चों पीटी के पीछे भागती है कि पीटी एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, लेकिन मैं इस चीज से छात्रों को रोकता हूं। प्री क्वालिफाई हो भी गया तो आप मुख्य परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो मैं हमेशा प्री कम मेंस के लिए सलाह देता हूं। जब हम अपने छात्रों को यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं तो सबसे पहले उनको प्लान तैयार किया जाता है कि छात्रों के लिए कंसेप्ट पर किस तरीके से काम किया जाए, प्री परीक्षा पर किस तरीके से काम किया जाए। अब चुनौती सबसे बड़ी ये होती है कि कितने घंटे पढ़कर आईएएस बना जा सकता है। हम लोगों ने ये देखा कि 1 से 1.5 साल का समय यदि छात्र 8 से 10 घंटे का समय दे दे, बेहतर कोच उसके साथ हो, बेहतर प्लानिंग के साथ तैयारी हो, तो इजीली गोइंग ऑन यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है। बशर्ते उसके अंदर रटने की प्रवृत्ति ना हो, समझने की क्षमता यानी एफिशिएंसी अच्छी हो, और सिस्टमैटिक तरीके से जिस दिन से प्री की तैयारी की जाए उसी के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को कैसे लिखा जाए। मैंने ये देखा है एक छात्र को बेहतर तरीके से ये समझा दिया जाए कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, कितनी वर्ड लिमिट है, बाउंडेशन कितनी है, और उस आधार पर सिस्टम से कौन से प्रश्न में इंट्रोडक्शन देना है, एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लिखना है, और इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद में बेहतर कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूं कि उस प्रश्न की मार्किंग बहुत अच्छे लेवल की हो जाती है। तो प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी इन सभी चीजों को छात्र के हित में ध्यान रखते हुए प्री कम मेंस के माध्यम से सिस्टमैटिक तरीके से एक लेटेस्ट नोट्स के माध्यम से एक स्टैंडर्ड लेवल की क्लास को देके छात्रों की भावना को ध्यान में रखते हुए हम छात्रों को तैयारी करवाते हैं। प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी भीड़ से इसलिए और अलग हो जाता है
कि हम और हमारी टीम, हमारी एकेडमी कभी भी कॉमर्शियल होकर तैयारी नहीं करवाती। जब भी कोई छात्र प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी के माध्यम से क्लास को करता है तो हमारे सामने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि ये अपना ही छात्र है, ये रिजल्ट भी हमारा है, और यदि सिस्टमैटिक तरीके से हमने इस पर काम कर लिया तो ये छात्र रिजल्ट दे सकता है। तो हम और हमारी टीम, एकेडमी का पूरा मैनेजमेंट, प्रबंधन पूरे तरीके से डेडिकेट होके हम छात्रों के साथ मेहनत करते हैं, उसकी प्रत्येक प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक तरीके से सिलसिलेवार सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और जब ये हो जाता है तो छात्र के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और कॉन्फिडेंस के बाद छात्र को खुद लगने लगता है कि अब मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत में जहां भी मेरी आवाज जा रही है वो छात्र यदि इस चीज को फॉलो करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं, प्रतिबद्धता के साथ कह सकता हूं कि छात्र इस तरीके से तैयारी करेगा तो सफलता के पड़ाव को इजीली गोइंग ऑन छू सकता है। तो आज के इस लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यदि ये सुना है, आप इस पर एक्शन लेंगे तो जरूर आपको इसका बेनिफिट होगा। थैंक यू।